सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग। अब देखिए, विनिर्माण उद्योग क्या है? कृषि व खनन क्रिया द्वारा निकाले गए पदार्थ जिनमें भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, उन भौतिक और रासायनिक गुणों के होते हैं उन पदार्थों को विविध आयामों में परिवर्तित कर देना जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उसे हम विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण और सीधा सपाट अर्थ में यदि हम समझेंगे तो कच्चा माल से पक्का माल बनाने वाला काम विनिर्माण कहलाता है। कच्चे माल से पक्का माल बनाना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। अर्थात विनिर्माण में हम देखेंगे कि विनिर्माण के में जो इन्होंने कहा है वो है कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों के मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूपों में परिवर्तन करने को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिर्माण। विनिर्माण कहा जाता है। अब देखिए, कृषि तथा खनन क्रियाओं द्वारा प्राप्त पदार्थों कृषि तथा खनन क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों के रासायनिक व भौतिक गुणों को विविध आयामों में परिवर्तन या परिवर्तित कर देना जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। कृषि तथा खनन क्या हुआ? कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों को विविध रूपों में परिवर्तित या विविध आयामों में परिवर्तित करना जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है। विनिर्माण का मतलब है कि
कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित कर देना, जैसे जैसे कपास से धागा या कपड़ा बनाना। ठीक है। गन्ना से गुड़ बनाना। इस तरीके से ये सब कहाँ होते हैं? विनिर्माण में होते हैं। ठीक है भाई। खनन, कृषि और खनन के द्वारा जो पदार्थ होते हैं उन्हें मानव के उपयोग में लेने के लिए माल तैयार कर देना विनिर्माण उद्योग का काम होता है। किसका काम होता है? विनिर्माण उद्योग का काम होता है। ये देख लीजिए, विनिर्माण का काम है ये। और आपकी बुक है उसमें भी यही है कि कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों, रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूपों में परिवर्तित करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। जैसे कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना। वर्तमान अर्थव्यवस्था में आधार स्तंभों में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जहां रोजगार का सृजन होता है वहीं उत्पादन से व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। अब भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांसे की मूर्तियां सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोदी लोहा स्तंभ भारतीय प्राचीन उद्योग विकास का घोतक है। यहां तक कि भारत तक धातु, वस्त्र, स्वर्ण, आभूषण तथा झांझरानी जैसे कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास स्वरूप के कारण भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, परंतु अंग्रेजी आगमन तथा उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर व तथा लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। अब देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले लघु और कुटीर उद्योगों को नष्ट करने का जो कार्य किया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजों ने जब हमारे देश में आ गए तो ये सारा हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाण मिलते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत विकसित थी। पूर्व यानी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। बहुत सारी चीजें हम विदेशों को निर्यात करते थे, बदले में हमें सोना चांदी प्राप्त होता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश के उद्योग उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था में, जिस देश में उद्योग का विकास अधिक होगा वहां की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो वहां के लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होगा। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ का काम कौन करते हैं? उद्योग धंधे करते हैं। उद्योग धंधे जहां के विकसित होंगे वहां की अर्थव्यवस्था उतनी उच्च कोटि की विकसित होगी, लोगों को रोजगार और व्यापार और व्यावसायिक संगठन विकसित होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ देश में उद्योग धंधे हैं इनका प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता और महरौली के पास स्थित कुतुब मीनार के पास जो लोहा स्तंभ है वो आज भी ये हमें प्रमाण देता है कि हमारे देश में उच्च कोटि का लोहा बनाया जाता था। तांबा और कांसे की मूर्ति जो हमें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, इन सभी से हमें ये प्रमाण मिलता है कि हमारा देश उच्च कोटि का उद्योग धंधा विकसित था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कौन से उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया। क्या कर दिया? लघु और कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया गया। अब देखिए, हमारे जो उद्योगों का
भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ। अगला जो आता है, भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। एक बार देख लें, उसके बाद इसको मिटा देंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अब भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। भारत में आधुनिक आरंभ, यानी शुरुआत आधुनिक में भारत में कहां से मानी जाती है? देखो, सबसे पहले 1844 में 1844 में महाराष्ट्र यानी बंबई में, बंबई कहां आती है? महाराष्ट्र में आती है। नहीं यार, बंबई में बंबई में सूती वस्त्र की मिल और 1855 में जूट का लगाया। 1855 में जूट उद्योग की स्थापना, जूट उद्योग की स्थापना से आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है भाई, 1845 में सूती वस्त्र मिल लगाई, 1855 में जूट उद्योग से भारत में उद्योगों का प्रारंभ माना जाता है, जो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, कब से माना जाता है भारत में आधुनिक भारत में उद्योगों का आरंभ? 1845 में सूती वस्त्र और 1855 में जूट उद्योग से भारत में क्या माना जाता है? उद्योगों का, वर्तमान में उद्योगों का, आधुनिक भारत में उद्योगों का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। आगे, प्रथम विश्व युद्ध तक केवल इन्हीं उद्योगों को विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को जारी किया गया। भारत में
स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति बनी। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि स्वतंत्र, ये ना 1845 से लेकर के 1855 तक, ये 55 में जूट उद्योग, 45 में सूती वस्त्र उद्योग जो लगे, इन ये फर्स्ट वर्ल्ड वार तक यही रहे। और उसके बाद स्वतंत्र भारत में 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनी। कब बनी पहली औद्योगिक नीति? 1948 में। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को जारी किया गया, जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगार परक कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। साथ ही धन, कच्चे माल तथा तकनीकी की कमी को दूर करके उत्तम श्रेणी व कम लागत उत्पादों का निर्माण करना योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रस्तुत किया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग का विकास किया गया। और सबसे पहले इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन उद्योगों का महाबलेश सेकंड पंचवर्षीय योजना जो थी, उसमें महाबलेश मॉडल के आधार पर उद्योगों का विकास किया गया योजना आयोग के द्वारा। इनका विकास 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 5 वर्ष की एक निर्धारित योजना के तहत उद्योगों का विकास किया गया। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम कर रहा है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जनवरी 2015 से योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। जो जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनी। शुरुआत यदि आपसे कहा जाए कि शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आप बताओगे 1845 में सूती वस्त्र उद्योग जो बंबई में, और 1855 में जूट उद्योग से मानी जाती है। उसके बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति बनाई गई स्वतंत्र भारत में। अब एक बार फिर हम रिकॉल कर लेते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो देखिए, कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त पदार्थों में जो भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं, उन भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उन पदार्थों को मानव उपयोग में लेने के लिए विविध रूपों में परिवर्तित कर देना विनिर्माण कहलाता है। अर्थात कच्चे माल से पक्के माल में तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे कपास से धागा बनाना या कपास से कपड़ा बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना, ये सारे क्या है? ये सब जो हैं विनिर्माण के काम किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ कहां से प्रारंभ यानी प्रमाण कहां से मिलता है, तो हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हमें जो मिले हैं अवशेष, जो हमें मिले हैं, वो हमारी विकसित अर्थव्यवस्था का बखान करते हैं। लोहरे यानी मेहरौली, दिल्ली में मेहरौली के पास लोहा स्तंभ उत्तम कोटि के लोहे का, यानी हमारे देश में उत्तम कोटि का लोहा बनाया जाता था उस जमाने में भी। आज तक जंग नहीं लगी। क्या नहीं लगी है? जंग नहीं लगी है। हमने विदेशों को भी क्या करते थे? निर्यात करते थे। बदले में बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी वस्तुएं हम विदेशों को निर्यात करते थे। उसके बदले में हमें सोना चांदी प्राप्त होता था, जो कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। ध्यान रहे, किसी भी अर्थव्यवस्था
की रीढ़ होते हैं ये उद्योग। जिस देश में उद्योग धंधे विकसित होंगे उस देश की व्यापारिक नीति अच्छी होगी, वाणिज्य और व्यापार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों नए नए सृजन होंगे और वो देश उतना ही विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज लोगों ने भारत अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाने वाले जो छोटे उद्योग थे, लघु और छोटे उद्योग, उनको नष्ट कर दिया गया। तो कल हम पढ़ेंगे, प्रारंभ पढ़ लिया कहां से हुआ, 1845 में सूती वस्त्र और 1855 में जूट उद्योग से प्रमाण मिले हमें सब। लोहा मेरुले के पास दिल्ली स्तंभ जो लोहा है वो दे रहा है। सासा सिंधु सभ्यता के द्वारा भी हमें प्राप्त हुआ है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। कल पढ़ेंगे हम लोहा उद्योग। तो देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।